हेलो एवरीवन, हाउ इज माय चैंपियंस। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों बाद फिर से एक बढ़िया से नए चैप्टर के साथ हम लोग आए हैं। सबसे पहले भाई जानकारी ले लेते हैं। मैं हूं मिताली और आप सबका वेलकम करती हूं आज के सेशन में ऑल्सो टू evidyarthi.in। हम सब लोग मिलके अपना नया चैप्टर अब स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले आप मुझे बताइए आप लोग कैसे हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है और मैथ्स को अभी तक करके, बिकॉज हम लोग लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं। सो आई थिंक अब आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हो, है ना। मैं ये मान के चलती हूँ, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ और बहुत अच्छे एग्जाम्स आप लोग देकर आने वाले हो। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। इसके एग्जाम्पल्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि कितना चांस है ना। जब हम कभी बात करते हैं सर्टेनिटी की तो उसमें हम बोलते हैं कि ये होना पक्का है, बट अगर हम बात करते हैं कि कुछ चांसेस हैं कि ऐसा होगा, तब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो बस इतना सा ही मीनिंग है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन उस पे आधारित बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा कि अगर ऐसा होगा तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा सिचुएशन होगा तो हम कैसे निकालेंगे। बस वही सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई गारंटी यू इतना इजी चैप्टर है और इतना मज़ेदार चैप्टर है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ ये करने में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर है, सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस। बल्कि जितना भी आप लोगों ने बचपन में किया है ना, लूडो खेला है, सांप सीढ़ी खेला है, या जो भी गेम्स आप लोगों ने खेले हैं, कार्ड्स, पता नहीं आप लोगों ने शायद खेला भी है या नहीं, बिकॉज बहुत लोगों के यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। कार्ड्स के बारे में नहीं पता होता है। प्लेइंग कार्ड्स आते हैं ना, लेकिन अपने घर पे पूछना, खेलते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग को क्या है ना, पता होना चाहिए कि हमारे कार्ड्स कितने टोटल कार्ड्स होते हैं। उसमें लाल रंग का जो ईंट होकर होता है, अगर मैं पूरा आपके नॉर्मल बताऊं कि भाई हम लोग जब खेला करते थे तो ईंट है, पान है और चिड़ी है, तो इस तरीके से हम उसको बोलते थे। तो वही सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और अभी आपका जो लूडो वाला डाइस होता है ना, जिसको हम ऐसे फेंकते हैं और 6 नंबर अलग अलग हमारे पास आते हैं, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपका है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि सपोज एक डाइस को हमने एक बार थ्रो करा तो क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 4। हमें निकालना है कि 4 से ज्यादा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि भाई कौन कौन से नंबर आते हैं, मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, तो उसको हम पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख रही हूँ कि भाई एक डाइस को थ्रो करने पर मुझे कौन कौन से नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो वो कौन कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5, 6 हो सकता है, 5, 6। ठीक है, सो ये 6 नंबर हमारे डाइस पे आते हैं। छोटा सा क्यूबिक शेप का होता है, 6 फेस होते हैं और 6 नंबर्स उस पे होते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि भाई आपका जो इवेंट है, इसको इवेंट कहा जाता है। ये इवेंट कहता है कि भाई हमारा जो नंबर है ना वो 4 से ज्यादा आना चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हो कि 4 से ज्यादा आने का इवेंट क्या रहता है, या तो भाई 6 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर आपका 6 आ जाए। ये 2 है, तो इसको मैं पता है कैसे लिखूंगी, ये है हमारे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ना, उसको हम फेवरेबल आउटकम कहते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे फेवर में कितने आ सकते हैं, तो इसको मैं ई ले रही हूँ। इवेंट के यहाँ से बोल लो या कुछ भी, मैंने इसको ई से डिनोट करा है। फेवरेबल आउटकम्स जो है मेरे वो हैं, एक है 5 और एक है 6। इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब कि कितने नंबर्स हैं, 1 और 2, 2 फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास हैं। और पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 6 है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर हमें लिखना होगा, वी नो, है ना, अगर आप चाहते हो तो ऐसा लिख भी सकते हो कि टोटल पॉसिबल आउटकम, कि हमारा जो टोटल पॉसिबल आउटकम जो आया है वो कितना आया है, 6 आया है ना। तो इसका नंबर आपको 6 मिल गया, इसका नंबर हमें
2 मिल गया। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई 5 और 6 आने के कितने चांसेस हैं। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है कि 5 और 6 आने के कितने चांसेस हैं। तो आप बताओ कितने चांसेस हैं। मैं अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की भाषा में निकालूं तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम, यानी कि जिसको मैं निकालना चाहती हूँ, जो मेरे से पूछा गया है, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम, और उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में हम रखते हैं पॉसिबल आउटकम्स, कि भाई हमारे पॉसिबिलिटीज कितनी है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो हमारा जो फेवरेबल है वो है 2, जो हमारा टोटल है वो है 6। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/3। इजी है ना, बस इतना करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम लोगों ने क्या किया है, हमने निकाला है कि भाई ग्रेटर देन 4 कैसे आ सकता है। अब इसके साथ साथ इसके सेकंड पार्ट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इसके बारे में एक बात बताती हूँ। आपको पता है जब भी हमें निकालना होता है टोटल यानी कि जिस चीज़ का पक्का हमें पता है, या फिर प्रोबेबिलिटी, देखो जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, आपके हमेशा जो आंसर्स आएंगे ना वो फ्रैक्शन में होगा। हमेशा कहीं भी देखो, आज 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आगे जाके 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, अपने ग्रेजुएशन में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, हमेशा प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शंस में आती है। तो जिस तरीके से परसेंटेज में सबसे ऊपर का परसेंटेज माना जाता है 100 को, है ना, हाईएस्ट परसेंट, मतलब परसेंट का खुद का मीनिंग ही सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है 1। ओके, जानना चाहते हो कैसे? देखो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 6 है ना। तो अगर मैं पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स का रेशियो निकालती हूँ, मेरे पास फेवरेबल मान लो 6 मैंने रखा, पॉसिबल तो मेरे पास 6 है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। इसको सिंप्लीफाई करूँगी, कितना आया, 1 आया ना। तो हमेशा हमें याद रखना है कि अगर मुझे निकालना है कि भाई टोटल कितना है, प्रोबेबिलिटी का सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, तो मैं उसे हमेशा 1 लेके चलती हूँ, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बताया है, ये मैं आपको इसके सेकेंड पार्ट में बताती हूँ। चले देखते हैं, सेकेंड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पर हमसे पूछ लिया है कि भाई आप प्रोबेबिलिटी निकालिए लेस देन और इक्वल टू 4, कि ऐसा नंबर आए जो कि अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऐसे एक नंबर की विच इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि 4 से कम हो या 4 के बराबर हो। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। एक बार पहले लिखूं, पॉसिबल तो हमें पता ही है ना, पॉसिबल तो 6 होंगे। अगर मैं आपको फेवरेबल पूछूं तो आप मुझे बोलोगे कि मैम या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या फिर 4 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 4 है ना। तो अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए लिख दूं, पॉसिबल हमारे पास कितना था, पॉसिबल हमारे पास था, पॉसिबल आउटकम्स भाई हमारे थे 6, ठीक है। चलो रुको जरा, मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, कई बार लाइट कलर हो जाता है। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 6 थे, फेवरेबल कितना आ गया, फेवरेबल को आप अब यहाँ पर दूसरा इवेंट ले लो, ठीक है ना। सो फेवरेबल आउटकम को मैं F कह दूं, मैं यहाँ पर F कह रही हूँ। वो हमारे पास कौन से है, 1 2 3 4, मुझे क्या चाहिए 1 2 3 एंड 4। अब उसका नंबर यानी कि N ऑफ F कितना है, मेरे पास 4 है। प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल। फेवरेबल मेरे पास 4 है, पॉसिबल मेरे पास 6 है, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखो मैंने आपको 1 मिनट पहले एक बात बताई थी कि टोटल जो होता है वो 1 होता है। अब इसको मैं निकालने का आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ। हो सकता है कि आपकी बुक में किसी और एग्जाम्पल में वो तरीका दे रखा हो, बट बात एक ही है। आप जैसे मर्जी एग्जाम में आप कर रहे होगे ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि 1 से कर रहे हो, एक्सरसाइज फर्स्ट वाले मेथड से कर रहे हो या सेकेंड एक्सरसाइज के मेथड से कर रहे हो, है ना। पूछेगा क्या आता है, कर दो बस, ठीक है। चलो अब मेरी एक बार आप यहाँ पर देखो, जो हमें यहाँ पे सिचुएशन दे रखा है कि आपका जो नंबर होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। क्या ये सिचुएशन फर्स्ट वाले के कंप्लीट ऑपोजिट नहीं है?
सोच के बताओ। फर्स्ट वाले में आपको दे रखा था कि ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 4 में आपके पास 5 और 6 बचा था, कोई और पॉसिबल आउटकम आप निकाल ही नहीं सकते हो, है ना। और सेकंड पार्ट में आपसे बोला है 4 से नीचे नीचे सारे इक्वल टू 4 हो या लेस देन 4 हो, यानी कि ये इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे एक की प्रोबेबिलिटी पता है, फर्स्ट पार्ट में हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली वो आई थिंक 2/6 यानी कि 1/3 निकला। आपको पता है ना टोटल होता है 1, तो मैं अगर सेकंड पार्ट को निकालने के लिए 1 माइनस 1/3 करती, तो इसका एलसीएम लो जरा, 3 को लेंगे, 3 माइनस 1 आ रहा है ना इक्वल। नाउ दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि भाई मुझे इतना कैलकुलेट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सिंपली, मुझे पता है कि अगर मेरा जो केस है, जो फेवरेबल, जो इवेंट हमें गिवन है, वो अगर हमारे फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट ऑपोजिट है, जस्ट सब्ट्रैक्ट द आंसर फ्रॉम 1, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सही है। सो दिस इज हाउ कि आप दोनों तरीके से अपने आंसर्स को कर सकते हो, क्वेश्चंस को कर सकते हो। आगे जाके तो ये मेथड हमें सीखना ही है, तो चलो भाई, क्यों नहीं फर्स्ट एग्जाम्पल में ही हमने सीख लिया। चले, ठीक है, समझ आया आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोगों से मिलती हूँ। कीप स्माइलिंग, जैसे अभी स्माइल कर रहे हो ना वैसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और टेंशन फ्री रहो बस, ठीक है। और टाइम टू टाइम जब वीडियो आया करे तो आके मिल लिया करो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।